नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं सब बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोड्रा को एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया। यूपी पुलिस की ओर से नोएडा के पास से ही एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी के मार्च को रोक लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोड्रा के काफिले को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया। इसके बाद दोनों ही नेता हाथरस जाने के लिए पैदल ही निकल गए, जिसके बाद दोनों ही नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अभी अभी पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठीचार्ज हुआ, मुझे जमीन पर फेंका गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मोदी जी ही इस देश में चल सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से काफिले के साथ निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धारा 188 के तहत यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर किया गिरफ्तार। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता की मौत का मुख्य कारण विस्टा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट में गले पर चोट के निशान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पीड़िता के गले पर चोट के निशान की बात कही गई है, साथ ही साथ गले को दबाने का मामला भी सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ एक बार नहीं, कई बार गले दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता की ओर से कई बार बचाव की कोशिश भी हुई और इस वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। अभी विस्टा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष के हमले पर यूपी सरकार ने किया पलटवार। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस दौरे को लेकर कहा कि राजस्थान के अंदर जाने का शौक उनको नहीं है क्या। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यूपी में आकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेकर वो कानून व्यवस्था खराब ना करे। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को सख्त से सख्त आदेश दिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मायावती अखिलेश सरकार में प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज था, आज हम इन सभी माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध पर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में अति हो गई है, योगी सरकार पूरी तरीके से फेल। बीएसपी प्रमुख ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा कि मुख्यमंत्री योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा, केंद्र सरकार योगी जी को उनकी असली जगह भेज दे। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बलरामपुर में भी हाथरस जैसी घटना हुई है। हाथरस और बलरामपुर की घटना अति निंदनीय है। बसपा प्रमुख ने केंद्र से अपील की है कि यूपी की जनता पर केंद्र सरकार रहम करे, योगी जी को गोरखपुर में मठ भेज दिया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर यहां बस फरमान सुनाए जाते हैं। महिला अपराध पर प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमलावर, ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं, बलरामपुर में लड़की का रेप कर पैर और कमर तोड़ दी गई, आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर और बच्चों से दंड की। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वोड्रा ने सीएम योगी पर वार करते हुए बोला कि मार्केटिंग भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है, कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। हाथरस की घटना पर सोनिया गांधी का बयान, लड़की के साथ हैवानियत हमारे समाज पर कलंक, हाथरस के निर्भया की मृत्यु नहीं हुई, उसे मारा गया, एक निष्ठुर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा। हाथरस के बाद बलरामपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ। हाथरस की घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा मृतका के परिजनों को शासन के मूक आदेश पर प्रशासन ने दौड़ा कर मार दिया, अब जनता इंसाफ की चौखट तक खींच लाएगी। हाथरस कांड में प्रदेश सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया है उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से की मुलाकात।
टीम लीडर गृह सचिव भगवान स्वरूप ने बताया कि टीम की ओर से शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। 7 दिन के अंदर हर पहलू पर मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। हाथरस कांड में एसआईटी की जांच के बीच मीडिया कर्मियों पर पाबंदी। मीडिया कर्मियों को गांव जाने पर रोक लगा दी गई है। हाईवे पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। हाथरस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 लोगों के जुटने पर पाबंदी। हाथरस में पुलिस ने पड़ता के गांव का रास्ता किया बंद। रास्ता बंद होने पर सपा का विरोध प्रदर्शन। गांव में मीडिया पर लगाई गई पाबंदी। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर सपा छात्र नेताओं ने हाथरस में रेप पड़ता मामले को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई लाठी। कई लोग घायल, कई लोगों के सिर से खून निकला। पुलिस ने सभी छात्र नेताओं को किया गिरफ्तार। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कानपुर के 2 सपा विधायक कई कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर आरोपियों को फांसी की सजा की उन्होंने मांग की है। हाथरस कांड को लेकर मेरठ में आक्रोशित नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। हड़ताल के दौरान सफाई कर्मचारियों ने न सफाई की, न ही कूड़ा उठाया। कानपुर में पुलिस की शूटिंग रेंज के लिए आवंटित की गई जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी। आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस की मौजूदगी में जमीन खाली कराई गई। गाजियाबाद में लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को हाथरस मामले में पत्र लिखा। पत्र में आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने साजिश के तहत गैंगरेप करवाया। सिद्धार्थनगर में आशा कार्यकर्ताओं ने समय से मानदेय न मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि इनसे पूरे 30 दिन काम लिया जाता है, लेकिन मानदेय 20 दिन का ही नहीं मिलता है। सहारनपुर में वाल्मीकि समाज द्वारा हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ। वाल्मीकि समाज हजारों लोगों की मौजूदगी में नगर निगम में इकट्ठे होकर हत्यारों को फांसी देने की उन्होंने मांग की है। मुरादाबाद में हाथरस की घटना के विरोध में हड़ताल। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान। मुरादाबाद की सफाई व्यवस्था हुई ठप। 24 घंटे के लिए सफाई न करने का फैसला। वाराणसी में हाथरस की घटना पर विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी देने की मांग तेज। सिगरा के शहीद उद्यान में महिलाओं का प्रदर्शन। हाथरस की घटना पर बिजनौर में प्रदर्शन। बिजनौर में कई जगह निकाला गया कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी की सजा की मांग। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। आगरा में हाथरस की घटना पर विरोध प्रदर्शन। रेप की घटना पर लामबंद हो रहे सफाई कर्मी। चौराहे पर कूड़ा डालकर किया विरोध प्रदर्शन। हरिद्वार में हाथरस की घटना को लेकर उबाल दलित समाज के लोगों ने वाल्मीकि चौक पर प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। अलग अलग जगह हो रहा है धरना प्रदर्शन। बलरामपुर में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई। आपको ये बताएं कि पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही पड़ता का दाह संस्कार किया गया। लड़कों ने दोस्ती के बहाने एक दलित युवती को बुलाया। इसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी का नाम शाहिद और दूसरे आरोपी का नाम साहिल है। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में पड़ता की हाथ, पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। बलरामपुर में पड़ता के घर पहुंचे पूर्व मंत्री एसपी यादव। एसपी यादव ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा कि सरकार में रेप की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि। इसमें सत्ताधारी नेताओं की कहीं न कहीं शह। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 8 साल की किशोरी के साथ पास में रहने वाले युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने परिजनों से कहा कि वो किशोरी को कहीं घुमाने ले जा रहा है। आरोपी किशोरी को पड़ोस में अपने टेंट हाउस में ले गया। बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने जैनपुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को जिला महिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेज दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
औरैया में महिला और उसकी 3 बेटियों को फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोंडा में 13वीं कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग का मामला, करीब 20 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 29 तारीख को कार्यक्रम में शामिल हुए थे सभी लोग। गाजीपुर में हमीद सेतु ओवरलोड वाहनों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे पिछले 3 जुलाई 2020 से बंद करके मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया। 2 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से कुछ प्रतिबंधों के साथ इस पर यातायात प्रारंभ हो सका, जिसकी पुष्टि डीएम गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने की। सीएम योगी ने दुराचारियों की फोटो चौराहों पर लगाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद नगर के विभिन्न स्थानों पर अज्ञात लोगों ने बीजेपी के ही बड़े नेताओं के पोस्टर लगा दिए। पोस्टरबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल की सोनौली सीमा के श्यामकाट बगीचे के पास एसएसबी और पुलिस के जवानों को पेट्रोलिंग के दौरान उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब नेपाल से तस्करी कर भारत ला रहे एक तस्कर को 25 किलो 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के महाजन टोली कपड़ा मंडी में कपड़े की होलसेल दुकान में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी मिल रही है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी देखते देखते आग की भीषण लपटों में बदल गई, जिससे दुकान में रखा करोड़ों का कपड़ा और दुकान जलकर राख हो गई। बुलंदशहर के थाना कंकोड़ इलाके में किशोरी के साथ अपहरण के बाद दरिंदे ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी शोर ना मचाए इसलिए दरिंदे ने मुंह में कपड़ा डाल दिया। परिजनों का यह दावा है कि किशोरी कैंटर के पास पड़ी थी। आरोपी उसके साथ रेप कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागपत के कोतवाली इलाके में 17 साल की किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने रेप के बाद किशोरी को ब्लैकमेल किया। आहत किशोरी ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में किशोरी अस्पताल में भर्ती है। होश में आने के बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को लेकर दंगल मचा हुआ है और इस मामले को संसद में उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन को 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। हाथरस से बीएसपी नेता रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। गाजियाबाद में मनचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बस कंडक्टर पर युवती से छेड़खानी का आरोप। युवती ने बस से उतरकर मनचले को पीटा। उन्नाव में माखी पुलिस की गुंडाई का हुआ वीडियो वायरल। दलित परिवार की जमीन पर बनाई जा रही पुलिस चौकी, विरोध करने पर पुलिस ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। पुलिस ने दलित परिवार के साथ की मारपीट। घर में रखे जरूरी कागजात उठा ले गई पुलिस। गुंडों की तरह घर में घुसकर पुलिस ने मचाया उत्पात। पुलिस की गुंडाई और गाली गलौज की तस्वीरें कैमरे में कैद। भदोही में दारोगा की करतूत का वीडियो हुआ वायरल। रुपए को लेकर दबाव बना रहा था दारोगा। जमीन विवाद में दारोगा ने ली 5000 की रिश्वत। ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात है दारोगा दिलशाद खान। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस की गुंडाई, युवक को बीच चौराहे पर बेरहमी से पीटा। कानपुर देहात में पुलिस की मौजूदगी में रोड पर नशेबाजी, नशे में जमकर हुई मारपीट। शराबियों ने शराब पीने के बाद किया झगड़ा। खुलेआम नशेबाज पुलिस पर हमला करते नजर आए। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में लखनऊ पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। वहीं काकोरी थाना क्षेत्र स्थित माल ठाकुरगंज और मड़ियाव को जोड़ने वाले बैरियर पर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। हाईवे पर बैरियर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ज्यादातर नजर आए। साथ ही साथ ड्यूटी पर तैनात पॉलीगॉन पर तैनात पुलिस भी गश्त करते हुए नजर आ रही है।
लखनऊ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का गेस्ट हाउस व सील हाउस टैक्स ना जमा करने पर नगर निगम की कार्रवाई। आईपीएस पर 9 लाख से अधिक का बकाया था। कैफे, गेस्ट हाउस, कॉल सेंटर पर हुई कार्रवाई। गोंडा में सामने आया शिक्षकों का फर्जीवाड़ा। परिषदीय स्कूल के 10 शिक्षक गायब मिले। 3 साल से बगैर सूचना गैर हाजिर चल रहे शिक्षक जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर थाना इलाके में दीवान की गुंडई शराब के नशे में युवक पर की फायरिंग, दीवान पर मारपीट का भी आरोप। गोरखपुर के पीपीगंज थाना इलाके में बक्से में मिला महिला का शव। हत्या कर बक्से में शव किया गया बंद। नदी के पास झाड़ियों में मिला बक्सा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत में रेसलर की हत्या से मचा हड़कंप। स्टेट लेवल के रेसलर थे आकाश। बदमाशों ने गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट। विवाद के समझौते के दौरान हुआ हमला। 4 दोस्तों पर हत्या का आरोप। फोन करके घर से आकाश को बुलाया गया था। लखनऊ में तालाब में मिला शख्स का शव। मंगलवार को लापता हुआ था शकील। ठाकुरगंज इलाके में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में 3 बदमाशों ने युवक को मारी गोली। दुकान बंद कर रहा था युवक। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बदायूं में 4 घरों में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। गोंडा में अनियंत्रित कार ने वाहन को मारी टक्कर। बाइक और सड़क किनारे ठेले को मारी गई टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। आगरा के इत्माद-औला थाना इलाके में नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्रीज पर छापा। सीओ ने पुलिस के साथ 2 फैक्ट्रीज पर छापेमारी की। ब्रांडेड कंपनी के डिब्बे, मशीन बरामद। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल बरामद। पुलिस को देख फैक्ट्री में कई लोग वहां पर जो मौजूद थे फरार हो गए। मामले की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ के एसपीजीआई में फिर शुरू हुई ओपीडी। पंजीकरण के बाद नवीन ओपीडी में दिखेंगे मरीज। रोजाना 10 नए और 5 पुराने मरीज परामर्श लेंगे। एक डॉक्टर के साथ 2 सीनियर रेजिडेंट रहेंगे मौजूद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। रामनगर कॉर्बेट के परिचय केंद्र का किया लोकार्पण। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी सीएम के साथ मौजूद रहे। कॉर्बेट की वन्यजीव और वन्य जीवों पर बनी फिल्म भी देखी। प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा हरिद्वार में नंगे पांव सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की गई। व्यापारी सरकार से आर्थिक पैकेज दिए जाने सहित बिजली, पानी और स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश में स्कूल्स को खोले जाने के संबंध में विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि स्कूल्स को खोले जाने के संबंध में कोई भी निर्णय स्कूल के प्रबंधन, अभिभावकों समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में होने उसे ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी को करीब 120 करोड़ लागत की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री के हल्द्वानी दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का विरोध किया। काले झंडे दिखाए नजर आए वो और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी इस दौरान लिया। हल्द्वानी के गौलापार इलाके से अंतर्राज्यीय बस अड्डे को शिफ्ट करने का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सरकार ने निर्माणाधीन बस अड्डे की जमीन वन विभाग को वापस दे दी। गौलापार में बनने वाले आईएसबीटी के लिए 8 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण में करीब 6 साल का वक्त लगा। परिवहन विभाग को जमीन लौटाने से आईएसबीटी निर्माण की कोशिशें जीरो हो गई हैं। पूरी प्रक्रिया में उत्तराखंड की जनता की गाढ़ी कमाई के 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि आईएसबीटी के शिलान्यास तक करीब 2700 हरे पेड़ों को भी काट दिया गया। रामनगर में हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। घास काटने जंगल गई थी महिला, बाकी महिलाओं ने भागकर बचाई अपनी जान। परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग। कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी की शूटिंग के लिए दक्षिण भारत जा रही हैं। वहीं अब कंगना अपनी फिल्म थलाइवी का शूटिंग वहां पर करेंगी। फिल्म में कंगना जयललिता का किरदार निभा रही हैं।
Amazon प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज मिर्जापुर 2 एक और नया पोस्टर रिवील इसका कर दिया गया है। नए पोस्टर में गुड्डू भैया के साथ गोलू गुप्ता दोनों हाथों में बंदूक पकड़े हुए नजर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अमिताभ बच्चन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें अमिताभ बच्चन कविता सुना रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग 2 अक्टूबर से करजत के ND स्टूडियो में आज शुरू होने वाली है। फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे फिल्म में नजर आएंगे। टेलीविजन की मशहूर जोड़ी गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी कोरोना पॉजिटिव पाई गए हैं। गुरमीत ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। फिलहाल दोनों होम आइसोलेशन में। एक्टर अनिल कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में अनिल का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में अनिल डांसर वर्तिका झा के साथ गाने आई लव यू पर जबरदस्त अंदाज में डांस कर रहे हैं। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बम पर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ सिनेमाघरों में 9 नवंबर को रिलीज होगी। सरकार की नई गाइडलाइंस के चलते सिनेमाघरों में 50% लोग ही मौजूद हो सकते हैं। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें रकुल कोरियोग्राफर मेलविन लुइस के साथ हॉली हॉली सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस कर रही हैं। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का एक डांस वीडियो काफी धमाल मचा रहा है जिसमें कैटरीना हुस्न परचम सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आती हैं। वीडियो को 56,000 से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और फटाफट 100 में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।